बुढ़िया, दस्तखत कर यहाँ। अगर तूने यह चीज मुझे पहले ही दे दी होती तो तुझे इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। हो सकता है कि तू अपने लाडले बेटे से आखिरी बार मिल पाती। ओह, क्या तू अपने उस गए हुए बेटे से दोबारा मिलना चाहती है? ओह, वैसे तेरे बेटे जियांगनिंग को खत्म करने से पहले उसकी आंखों में भी यही डर था। वह तुझसे भी ज्यादा दर्द में था। अपनी मेहनत बेकार मत कर। यह देश की सबसे बड़ी लैब में खास तेरे लिए बनाई गई एक नर्व इंजेक्शन है। शुरू में सिर्फ तेरे पैर नहीं चल रहे थे, पर अब तू अपनी एक उंगली भी नहीं हिला पाएगी, है ना? क्यों? तू पूछना चाहती है कि क्यों? अंदर आ जाओ। अब देख, यह वह इंसान है जिससे मैं वाकई प्यार करती हूँ। तुझसे शादी करना सिर्फ तुम्हारे परिवार की दौलत हासिल करने के लिए था। काम तमाम करो। माँ, जियांगनिंग अपनी आखिरी सांस तक तुझे ही पुकार रहा था। तुम इससे इतनी बातें क्यों कर रही हो? किसने इसे सालों पहले यह कहने को कहा था कि मैं एक मामूली खानदान से हूँ और उसके बेटे के लायक नहीं हूँ। अब देखो, आज यह यहीं पड़ी है, एक जिंदा लाश की तरह जो मेरे इशारों पर नाचेगी। ए बुढ़िया, अब यहाँ लेटे लेटे ये सुन कि जियांगनिंग को खत्म करने के बाद मुझे कैसा लगा, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? ओह, वैसे तुझे भी मैंने ही अपने हाथों से सीढ़ियों से धक्का दिया था जिससे तू इस हालत में पहुंच गई। किसने कहा था कि वह छिपी हुई संपत्ति मेरे नाम मत करना? तो तूने ही निंगनिंग को नुकसान पहुंचाया। तेरी वजह से मेरी हालत मौत से भी बदतर हो गई है। मुझसे नफरत कर। क्या तू मुझे खत्म करना चाहती है? अफसोस, अब तू बस यहाँ लेटे लेटे अपने आखिरी वक्त का इंतजार कर सकती है। निंगनिंग, मेरा प्यारा बच्चा, अब इसे खत्म करो। ली वेई, अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुझे मौत से भी बुरी सजा दूंगी और तुझे तेरी हर हरकत का सबक सिखाऊंगी। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अप्रैल 2025 में निंगनिंग अभी जिंदा है और वह मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं चिंता न करूं। ली वेई, इस बार तू कभी निंगनिंग को फिर से नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुझे घुटनों पर बिठाकर निंगनिंग से माफी मांगने पर मजबूर करूंगी। निंगनिंग, निंगनिंग, माँ, बहुत अच्छा। आप फिर से क्यों रो रही हैं? माँ, मुझे देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। वेइवेई ने कहा है कि वह मेरे लिए दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को ढूंढने गई है। कुछ समय में मेरे पैर ठीक हो जाएंगे। निंगनिंग, क्या तुम जानते हो यान? माँ, मुझे कमरे से बाहर आए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और ली वेई यहाँ पहुँच गई। लगता है घर में हर जगह उसके जासूस फैले हुए हैं। अभी जियांगनिंग का शरीर इतना कमज़ोर है कि अगर ली वेई को पता चला कि मुझे सच्चाई मालूम है तो शायद चीज़ें और भी मुश्किल हो जाएंगी। वेई, मैंने अभी एक सपना देखा कि निंगनिंग का पूरा शरीर बिल्कुल नहीं हिल पा रहा है। मैं बहुत डर गई थी।
माँ, आप निश्चिंत रहिए। मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके पूरी दुनिया की मेडिकल टीम को रिसर्च के लिए बुलाया है। भले ही अभी एनिंग के पैर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही असरदार दवा बन जाएगी, एनिंग फिर से चलने फिरने लगेंगे। जब तक निंगनिंग जल्दी ठीक हो जाए, कितने भी पैसे खर्च हों, कोई बात नहीं। माँ, अनिंग ने पहले ग्रुप का सारा कामकाज मुझे संभालने के लिए दिया था, पर आज बोर्ड मीटिंग में अंकल चियान ने सबके सामने कहा कि मैं एक बाहरी इंसान हूँ और मैं जियांग शी ग्रुप को संभालने के लायक नहीं हूँ। मुझे याद है कि ग्रुप के 20% शेयर आपके नाम पर हैं। अगर आप वो मुझे संभालने के लिए दे दें, तो मैं पूरे हक के साथ ए निंग के लिए जियांग शी की रक्षा कर पाऊंगी। मरियल बुढ़िया, आज तू हाँ बोले या ना बोले, मुझ में बहुत धैर्य है। धीरे धीरे तुझे मना ही लूंगी। वो शेयर हर हाल में मेरी मुट्ठी में होने चाहिए। वही मुझे एक कागज दिखाओ। लीवेई मुझसे मेरे शेयर धोखे से लेना चाहती है ताकि वह ग्रुप को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सके। हालात को देखते हुए निंगनिंग को बचाना ही सबसे जरूरी काम है। हमें बिल्कुल भी लीवेई को शक नहीं होने देना है। वीवे, अब तो तुम खुश हो ना? शुक्रिया माँ। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वे मेरी बीमारी का फायदा उठाकर जियांगशी ग्रुप को आपस में बांटना चाहते हैं? निंगनिंग, तुम्हारे बीमार होने के बाद जब तुमने वे को कंपनी संभालने को दी, तो उनका फिक्र करना जायज है। वे सब वही चाचा और बड़े लोग हैं जिन्होंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम उन पर शक कैसे कर सकते हो? माँ, आप भला उनकी तरफदारी कैसे कर सकती हैं? क्या आपके दिल में मैं वाकई में एक बाहरी इंसान हूँ? वही मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बेटी माना है। माँ तुम पर शक क्यों करेगी? हाँ, मुझे याद आया। मैंने सुना है कि इस सिटी के यूनियन टेम्पल मंदिर की मूर्ति बहुत चमत्कारी है। मैं वहां जाकर निंगनिंग के नाम की एक अगरबत्ती जलाना चाहती हूँ ताकि भगवान की कृपा से निंगनिंग जल्दी ठीक हो जाए। माँ, आपकी उम्र अब इतनी भाग दौड़ की नहीं है। वैसे भी वे पहले से ही मेरे लिए खास दवा ढूंढने गई है। माँ बस एक अगरबत्ती जलाकर मन की शांति पाना चाहती है। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। इसके लिए अगर माँ को जमीन पर दंडवत प्रणाम करते हुए यूनियन टेम्पल तक जाना पड़े तो भी मंजूर है। माँ, अगर आप प्रार्थना के लिए जाना चाहती हैं तो हम जरूर आपका साथ देंगे। एक काम करते हैं, आप 2 नौकरों को अपने साथ ले जाइए ताकि कोई आपका ख्याल रख सके, तब हमें भी सुकून रहेगा। हाँ, माँ सही कह रही है। मुझ पर नजर रखना चाहती है, ऐसा तो होने से रहा। मैं बस माथा टेकने जा रही हूँ और कल सुबह तक लौट आऊंगी। नौकरों को साथ ले जाना अच्छा नहीं लगेगा। ऊपर वाले को लगेगा कि हमारी श्रद्धा सच्ची नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर ड्राइवर ओल्ड चेन को अपने साथ ले जाइए, पर इस बार आप मना नहीं कर सकती। ठीक है। क्या तुमने उस बुढ़िया को जाने दिया? अब जब लगभग पूरा जियांग फैमिली मेरे हाथों में है, तो तुम्हें किस बात की फिक्र है? जियांग निंग के पास अब और कितना समय है? ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। एक बार जब संक्रमण उसके पूरे शरीर में फैल जाएगा, तो उसके बाद वह सिर्फ एक ऐसा जिंदा लाश बनकर रह जाएगा जो हिल भी नहीं सकता, और फिर वह हमारे इशारों पर नाचेगा। और तब पूरा का पूरा जियांग फैमिली हमारे हाथों में होगा। मैं जियांग निंग और जो मेलिंग को एक एक करके मिटा दूंगा। हा 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 हा। लिवे और वांग चिंग, इस बार मैं तुम दोनों को कभी निंगनिंग को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। पिछले जन्म में निंगनिंग की हालत बिगड़ रही थी। मैं हमेशा उनके बिस्तर के पास रही और उन्हें अपने हाथों से दवा खिलाती रही। ली वेई ने मुझे दिलासा देने के लिए उस दवा वाली अलमारी का पासवर्ड बता दिया था। मैंने नहीं सोचा था कि वही मेरी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। यही वह दवा है जिसने अंत में निंगनिंग को हमसे छीन लिया। ली वेई ने कहा था कि इस दवा से निंगनिंग का दर्द कम होगा, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि निंगनिंग की हालत बदतर होती गई।
ली वे, आज से तुम निंग निंग को जो भी जहरीला इंजेक्शन दोगे वह बदलकर असली सलाइन पानी बन जाएगा। माँ, आप किचन में क्या कर रही हैं? माँ, आप रसोई में क्या कर रही हैं? वे बेटा, इन दिनों तुमने निंग निंग का जिस तरह से ख्याल रखा है वो बहुत मेहनत का काम था। देखो तुम कितनी दुबली हो गई हो। माँ को बहुत बुरा लग रहा है। माँ तो बस अपने हाथों से तुम्हारे लिए एक कटोरा सूप बनाना चाहती है। माँ, ये सारे काम नौकरों पर छोड़ दीजिए। आपको खुद ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मैं बस इतना ही तुम लोगों के लिए एक सूप बना सकती हूँ। जब से निंग निंग बीमार बचा है तुमने जियांग फैमिली के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। निंग निंग से तुम्हारी शादी होना उसकी खुशनसीबी है। माँ, आप ये सब क्या कह रही हैं? हम सब एक ही परिवार हैं। ये सब करना तो मेरा फर्ज है। ठीक है, अब तुम जाकर आराम करो। जब ये बन जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी। शुक्रिया माँ। वे, इस दौरान तुमने बहुत मेहनत की है। मैंने और निंग निंग ने हमेशा तुम्हारी मेहनत देखी है। ये पहला कटोरा सूप सबसे पहले तुम्हें मिलना चाहिए। पर मैं भला कैसे? मेरी बीमारी के दौरान तुम एक तरफ मेरा ख्याल रख रही थी और दूसरी तरफ कंपनी संभाल रही थी। कंपनी में तुम्हारी वजह से जरा भी गैबा नहीं हुई। वे, इसे पी लो। ठीक है, शुक्रिया माँ। सर, इंजेक्शन का समय हो गया है। माँ ने मेरे लिए बहुत बलिदान दिया है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं उनकी खूब सेवा करूंगा। अजीब है, इस बार सुई लगने के बाद मुझे पहले की तरह पूरे शरीर में दर्द क्यों नहीं हो रहा? मैंने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। ये मेरा नया फैमिली डॉक्टर है। ओल्ड मैडम, नमस्ते। मैं नया फैमिली डॉक्टर हूँ, वांग चिंग। ये धोखेबाज प्रेमी जोड़ा। पिछले जन्म में तुम दोनों ने साथ मिलकर साजिश रची थी। जब तक निंग निंग चले नहीं गए मैं अंधेरे में ही रही। तो पहले वाले डॉक्टर का क्या हुआ? जियांग निंग की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें बदल दिया। डॉक्टर वांग, फिर तो आपको अच्छे से ए निंग का इलाज करना होगा। अगर ए निंग की हालत जल्दी सुधर जाती है तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ओल्ड मैडम, आप बहुत मेहरबान हैं। यह सब हमारा फर्ज है। मेरी सास अभी वहीं है। इतनी हिम्मत मत करो। डर किस बात का? मुझे लगता है कि उस बुढ़िया को तुम पर पूरा भरोसा हो गया है। अब जियांग निंग के दोनों पैर बेकार हो चुके हैं। 3 दिन बाद उसके हाथ भी सिर्फ दिखावे के रह जाएंगे। 5 दिन बाद वह बोल तक नहीं पाएगा। उसके बाद जियांग फैमिली पूरी तरह से हमारा हो जाएगा। ओल्ड शेन, इस बार तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। ओल्ड मैडम, यह मेरा फर्ज था। जो मेरे लिए काम करते हैं मैं उन्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ती। इसे रखो। ओल्ड मैडम, यह रहा वह सामान जो आपको चाहिए था। ओल्ड मैडम, ये रहा वो सामान जो आपने मांगा था। इन चीहों की मदद से मैं अब बेहतर तरीके से ली वे की हर हरकत पर नजर रख पाऊंगी। ओल्ड मैडम, क्या आप सब कुछ जानती हैं? अब बता भी दो कि तुम्हें मेरी जासूसी करने के लिए ली वे ने क्या लालच दिया है। ओल्ड मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने और पुराने मालिक ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं।
लेकिन अब पूरे जियांग फैमिली पर मैडम का राज चलता है। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने आप पर नजर नहीं रखी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैं सच में ये नौकरी नहीं खो सकता। ओल्ड चेन, तुम जियांग फैमिली में पिछले 20 सालों से काम कर रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा असली मालिक कौन है। आज तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन याद रखना, जो लोग ज्यादा जानते हैं वो अक्सर ज्यादा दिन नहीं टिकते। ठीक है, तुम भी घर में उन लोगों पर ध्यान दो जो मेरे काम आ सकते हैं। मैं उनके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। 3 दिन हो गए हैं। अब तक जहर को उसके शरीर के ऊपरी हिस्से तक फैल जाना चाहिए था, पर फिर भी जियांग निंग अभी तक हिलडुल कैसे पा रहा है? मैं चाहती हूँ कि वो पूरी तरह लाचार हो जाए और हर पल तड़पता रहे। तुम इस दवा को जांच के लिए ले जाओ और पता लगाओ कि आखिर दिक्कत क्या है। इतनी जल्दी क्या है? वह दवा मैंने विदेश के एक टॉप बायोलॉजिकल रिसर्च ऑफिसर से खास तौर पर तैयार करवाई है। इसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। मुझे डर लग रहा है कि कहीं सच में कोई समस्या तो नहीं होगी। ठीक है, मैं एक बार फोन करके पूछता हूं। हेलो। 3 दिन पहले जियांग निंग के पैर काम करना बंद कर चुके थे, पर अब तक वह जहर पूरे शरीर में फैला क्यों नहीं? हाँ, पीटर कह रहा है कि लंबे समय से नर्व इनहिबिटर्स लेने की वजह से जियांग निंग के अंदर एंटीबॉडी बन गई है, जिसने दवा के असर को धीमा कर दिया है। भले ही असर धीमा हो जाए, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि थोड़ी सी भी प्रतिक्रिया न हो? माँ, आप रसोई में क्या कर रही हैं? सुनो, कहीं उस बुढ़िया को सब पता तो नहीं चल गया? ऐसा कैसे मुमकिन है? क्या उस बुढ़िया ने कुछ ही दिन पहले सारे शेयर्स तुम्हें नहीं सौंप दिए? अगर उसे कुछ पता चलता तो वह भला ऐसा क्यों करती? पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। कहीं उस दवा में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है। वह दवा तो वैसे ही तस्करी के जरिए आई थी, तो क्या अब उसे चेक करवाने के लिए वापस भेजा जा सकता है? कुछ दिनों में मैं कोई लोकल लैब ढूंढकर इसकी जांच करवाऊंगा। तुम पागल हो गए हो, यह कानून के खिलाफ है। पैसा हर ताला खोल देता है। अगर पैसा सही जगह पहुंच जाए तो गैरकानूनी काम भी कानूनी बन जाता है। ऐसा लगता है कि उन्हें शक हो गया है। अगर उन्हें पता चल गया कि दवा बदल दी गई है तो शायद वे हम माँ बेटी को सीधे खत्म कर देंगे। वे इतनी रात को तुम और डॉक्टर वांग कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं और डॉक्टर वांग एनिंग की दवा की जांच करने जा रहे थे। आप अभी तक क्यों नहीं सोई? मैं निंगनिंग को देखने जाना चाहती थी, पर वह दर्द से चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं डॉक्टर वांग को ढूंढने आ गई। सोचा नहीं था कि तुम दोनों साथ होगे। डॉक्टर वांग ने कहा कि दवा खत्म होने वाली है, इसीलिए मुझे साथ देखने के लिए कहा। डॉक्टर वांग, तुम जाकर एक बार देख लो, पता नहीं क्या हुआ है। कहीं दवा अपना असर तो नहीं दिखा रही? ओल्ड मैडम, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर देखता हूँ। वे चलो साथ चलते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले निंगनिंग दर्द से रो रहे थे और अब देखो सो गए हैं। ये बीमारी बार बार वापस आती रहती है, पता नहीं ये कब ठीक होगा। वैसे तुम लोग दवा की जांच नहीं करने वाले थे? जल्दी जाओ। जी, तो हम अब चलते हैं। क्या अब दवा की जांच का नतीजा आ गया है? हेलो मिस्टर वांग, आपने जो सैंपल भेजे थे उसकी जांच रिपोर्ट आ गई है। हेलो मिस्टर वांग, आपने जो सैंपल भेजा था उसके नतीजे अब आ गए हैं। आपके द्वारा दिए गए सैंपल में हमें ऐसे तत्व मिले हैं जो इंसानी तंत्रिका तंत्र को सुन्न कर सकते हैं। यह बेहद खतरनाक है। ठीक है, मुझे समझ आ गया।
लीवेई, अब देख ही लेते हैं कि क्या होता है। चलो देखते हैं कि आखिरकार जीत किसकी होती है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना, जियांग निंग के शरीर पर अब इस दवा का असर होना बंद हो गया है। दवाओं के अगले बैच में मैं उनसे डोज बढ़ाने के लिए कहूंगा। तो फिर अब यही करना होगा। वे डॉक्टर वांग, माँ, क्या आप एनिंग के साथ नहीं थीं? आप यहाँ कैसे आ गईं? अभी अभी आपने क्या क्या सुना? वे तुम यह क्या कह रहे हो? मैं अभी अभी यहाँ आई हूँ और मैंने तुम दोनों को बातें करते हुए देखा। क्या कुछ हुआ है? ओल्ड मैडम, मैं मैडम के साथ साहब की सेहत के बारे में चर्चा कर रहा था। निंगनिंग को क्या हुआ? क्या उनकी हालत में कोई बदलाव आया है? जी नहीं, डॉक्टर वांग ने कहा है कि एनिंग की सेहत पहले से बेहतर हो रही है। आप चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छी बात है। आखिरकार निंगनिंग की हालत सुधरने लगी है, तो मुझे जल्दी से भगवान को छजावा छजाने जाना चाहिए ताकि वो आगे भी निंगनिंग की रक्षा करें। मगर ये देखो, भगवान ने निंगनिंग की मदद की है, तो हम अपना वादा नहीं तोड़ सकते, वरना अगली बार भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। लेकिन घर पर क्योंकि उन लोगों ने अब शक करना छोड़ दिया है और दवाइयाँ भी चुपके से बदल दी गई हैं, तो फिलहाल के लिए निंगनिंग सुरक्षित हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मुझे जल्द ही किसी भरोसेमंद इंसान को अपनी मदद के लिए ढूंढना होगा। वैसे भी घर में तुम दोनों हो ना, तुम दोनों के होते हुए मैं चैन से जा सकती हूँ। ओल्ड मैडम, आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। घर पर मैं हूँ, साहब को कुछ नहीं होगा। तो आप जल्दी जाकर वापस आ जाइएगा और ओल्ड शन को साथ ले जाइए। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। वांग छिंग, जरा देखो तो ये क्या है? ये मेरे उंगलियों के निशान नहीं हैं और न ही ये तुम्हारे फिंगरप्रिंट हैं। हमारे अलावा किसी तीसरे इंसान ने इस दवा को छुआ है। मैंने पहले उस बुढ़िया को फ्रिज के पास खड़े देखा था। माँ, वे उस बुढ़िया को जरूर कुछ पता चल गया है। तो उसे पासवर्ड कैसे पता चला? गलती से भी कोई बचना नहीं चाहिए। हम किसी को छोड़ नहीं सकते। हमने आज के दिन के लिए इतनी लंबी तैयारी की है। अगर उसे पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्यों ना उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें ताकि सारा किस्सा ही खत्म हो जाए। अभी ग्रुप में वैसे ही बहुत कम लोग मेरी बात मानते हैं। अगर वह अचानक चली गई तो हंगामा मच जाएगा। मुझे पहले किसी रसूखदार इंसान को अपने साथ मिलाना होगा, तभी मैं चांग परिवार की सारी संपत्ति ले पाऊंगी। प्रेसिडेंट ली, आपका यहाँ स्वागत है। बताइए क्या काम है? आपने एनिंग को बचपन से बड़े होते देखा है। अगर रिश्ते की बात करें तो मुझे आपको अंकल चियान बुलाना चाहिए। अंकल चियान, मुझे लगता है कि हमारे बीच कुछ गलतफहमी हो गई है। अंकल कियान, आपने चांग परिवार के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अफसोस वो बूढ़े मालिक भी हमेशा आप पर शक करते थे और एनिंग भी आपको पसंद नहीं करता। पिछली बोर्ड मीटिंग में जब आपने मुझे शर्मिंदा किया था तो एनिंग ने कहा था कि जब वह ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले वो आपसे ही हिसाब चुकता करेगा। तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? अंकल खियन, आप चांग परिवार के लिए बहुत वफादार रहे हैं, मगर दुख की बात है कि उन्होंने हमेशा आपकी जगह दूसरों को अहमियत दी। बेहतर होगा कि आप मेरे साथ आ जाएं ताकि मैं ग्रुप की प्रेसिडेंट की कुर्सी पर पक्की हो सकूं। काम पूरा होने के बाद मैं आपको बहुत बड़ा इनाम दूंगी। तुम्हारे दम पर ली वेई, जियांग निंग अभी तक गए नहीं हैं। जो मेलिंग भी अभी जिंदा और सही सलामत हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस कुर्सी पर ज्यादा दिन बैठ पाओगी? एनिंग की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। रही बात मेरी सास की, तो उनके सारे शेयर्स अब मेरे पास हैं। वैसे भी उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। क्यांग परिवार का जो कुछ भी है वह अब मेरा होगा। जहाँ तक मुझे पता है, जो मेलिंग की तबीयत एकदम ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम उन्हें खत्म करने वाली हो? अंकल खियन, इंसान को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, वरना दुनिया उसे खत्म कर देती है। इन सालों में आपने बहुत मेहनत की है। अब वक्त है कि आप आराम करें। काम होने के बाद गाड़ी, बंगला या पैसा, आप जो चाहें चुन सकते हैं।
मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। कौन है? कौन? वीवे तो हमारे इस समझौते से मुझे खुशी हुई। अंकल चियान, मुझे भी खुशी हुई। क्या उसकी हिम्मत हुई कि वो मुझे पैसे से खरीदने की कोशिश करे? अगर उस समय ब्रदर जियांग ने मुझे पनाह न दी होती तो आज मैं इस मुकाम पर न होता। उनकी इस मेहरबानी को मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगा। यह ली वे अचानक मुझे खत्म करने की क्यों सोच रही है? क्या उसे किसी बात का पता चल गया है? भाभी, चूंकि अब लीवे की नजर तुम पर है तो तुम्हारा वापस जाना ठीक नहीं होगा। यह बहुत खतरनाक है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निंग निंग घर पर अकेला है। अगर उन लोगों ने निंग निंग को कोई नुकसान पहुंचाया तो अभी सबसे जरूरी निंग निंग को बचाना है। ये ली वे और वांगचिंग सच में जानवर हैं। उन्होंने निंग निंग को दिमागी रूप से कमजोर करने वाले इंजेक्शन दिए हैं। वे बस निंग निंग को बर्बाद करके एक जिंदा लाश बनाना चाहते हैं। क्या वे निंगनिंग के साथ इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? तभी मैं सोचूं कि निंगनिंग अचानक बीमार कैसे पड़ गया। इसका मतलब ली वेई ने यह सब पहले से ही तय कर रखा था ताकि वो कंपनी हड़प सके। जब तक मुझे समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निंग निंग पहले ही कंपनी उसे सौंप चुका है। यहाँ तक कि मुझ पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वो एली वेग कितनी घटिया औरत है। आप अभी तुरंत अपने आदमियों को भेजिए, चाहे कितने भी डॉलर खर्च करने पड़े। हमें इसका इलाज ढूंढना ही होगा। बस ये पैसे मैं आपको बाद में लौटा दूंगी। अरे भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? निंगनिंग मेरे अपने बेटे जैसा है। यह काम मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ, और यह भी बताइए कि अभी ग्रुप का क्या हाल है? अब ग्रुप के सभी मुख्य विभागों में ली वेई ने अपने लोग भर दिए हैं। पिछली शेयर धारकों की बैठक में मेरी उसके साथ काफी बहस हुई थी। अगर मेरे पास काफी शेयर न होते तो शायद मैं भी, लेकिन अभी मैं उसके साथ काम करने का नाटक कर रहा हूं ताकि उसे फिलहाल के लिए शांत रखा जा सके। हैरानी की बात नहीं है कि ग्रुप से जो खबरें आ रही हैं उनमें ली वे को बहुत ही काबिल और जिम्मेदार बताया जा रहा है। ग्रुप के जितने भी पुराने लोग थे उन सबको ली वे ने निकाल दिया है और हम निंगनिंग से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अभी पूरे ग्रुप की उसने हालत खराब कर दी है। बाहर तो लोग यही कह रहे हैं कि ग्रुप अब बस डूबने वाला है। अभी हमारे लिए सबसे जरूरी यह है कि हम निंग निंग को ठीक करने का इलाज ढूंढें। रही बात ग्रुप की, हम कुछ भरोसेमंद पुराने दोस्तों को बुलाएंगे और मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है। उसके वापस आने का इंतजार करो, हम सही मौका ढूंढेंगे। सब यहाँ हैं। निंग निंग अब कैसा है? सर की हालत काफी बेहतर है। ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारी सुन ली है। मेरी दुआओं ने भगवान का दिल पिघला दिया। ओल्ड मैडम, मैं जरा वहां होकर आता हूँ। वे बेटा, मम्मी यह सब तुम्हें दे रही है। तुम मुझे गलत तो नहीं समझोगी कि मैंने पहले तुम्हें यह क्यों नहीं बताया? यह सब चीजें उन्हें कुछ दिनों तक शांत रखने के लिए काफी होंगी। मम्मी, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी? और हाँ, जो शेयर्स मैंने तुम्हारे पास नॉमिनी के तौर पर रखे थे, मैंने सोचा है कि वे सब तुम्हें ही दे दूं। बस कागजी कार्रवाई में 4 दिन और लगेंगे। उसके बाद मुझे एक बार फिर वहां जाना होगा। सच में? शुक्रिया मम्मी। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। इतने औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। चाय का यह कप ओल्ड मैडम के लिए छोड़ दो। अजी, तुम्हें मूंगफली से बहुत गंभीर एलर्जी है ना? इस बार मैं तुम्हें खामोशी से हमेशा के लिए विदा कर दूंगा।
माँ, क्या हुआ? माँ, मुझे लगता है कि यह चाय का कप थोड़ा गंदा है। क्या तुम इसे तुरंत वापस नहीं ले जा सकती? अगर अगली बार मुझे यह फिर दिखा तो तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेट लेना और यहाँ से निकल जाना। जी मालकिन। जब से निंगनिंग बीमार हुई है घर की हालत खराब हो गई है। इसे संभाल कर रखो, मैं ऊपर जाकर निंगनिंग को देख आती हूँ। तुमने उसे पीने क्यों नहीं दिया? मुझसे यह मत कहना कि अब अचानक तुम्हारी अंतरात्मा जाग गई और तुम्हारा दिल पिघल गया है। पहले जरा इसे देखो। सोने की इंटेंट। क्या यह सब हमारा है? वही हम तो माला माल हो गए। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ है। और भी है। 4 दिन बाद वह बूढ़ी औरत अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर देगी। फिर मैं ही जियांग फैमिली की असली मालकिन होंगी। जियांग फैमिली का सब कुछ सिर्फ हमारा होगा। 4 दिन? तो फिर हमें उसके लिए 4 दिन और इंतजार करना होगा। भाभी, मैंने जांच के लिए आदमी भेज दिए हैं, लेकिन इस दवाई की सामग्री बहुत पेचीदा है। इसमें अभी थोड़ा और समय लगेगा। अभी और कितना समय लगेगा? इसमें लगेंगे 5 दिन। माँ, इन पिछले दिनों आप घर पर मेरी चिंता कर रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो जब तक मेरी बीमारी ठीक होगी तब तक आप बीमार पड़ जाएंगी। वे आज दोपहर तुम माँ को शॉपिंग मॉल ले जाना, वहां कुछ खरीदारी करना ताकि उनका मन थोड़ा बदल जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं माँ को बहुत खुश करके वापस लाऊंगी। स्वागत है, बताइए आप दोनों को क्या चाहिए? अपनी दुकान के सबसे महंगे और सबसे अच्छे कपड़े लेकर आओ। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। वे आज मैं तुम्हारे लिए भी कई कपड़े खरीदूंगी। आखिरकार तुम हमारे जियांग फैमिली परिवार की खास सदस्य जो हो। मुझे आपकी पसंद के कपड़े नहीं चाहिए, वे बहुत पुराने जमाने के होते हैं। इंतजार के लिए शुक्रिया। ये सभी हमारे इस सीजन के नए कपड़े हैं। ये कितने महंगे हैं? इसे पहनाना तो पैसे बर्बाद करने जैसा है। माँ, ये कपड़े बहुत बोरिंग हैं। जरा इसे देखिए, ये कितना चमकदार और प्यारा है। ये आप पर बहुत खिलेगा। इस तरह के कपड़े तुम जैसे युवाओं पर अच्छे लगते हैं। तुम जाकर इसे ट्राई करो। शुक्रिया। माफ कीजिएगा। क्या ये लीवे नहीं है? मम्मी, आप मुझे कपड़े ला दीजिए। लीवे कहाँ है? वह अभी यहीं तो थी। लीवे सुनो बच्ची, क्या तुम वे को जानती हो? सिर्फ जानती ही नहीं, हम लीवे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी पसंद अब इतनी अच्छी हो गई है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं आप लोगों को नहीं जानती। ऐसा कैसे हो सकता है? यही बात है ना कि लीवे अब अच्छे दिन देख रही है। वो शराब परोसने वाली लड़की की जिंदगी अब सुधर गई है, तभी तो ऐसी जगहों पर आने की हिम्मत करने लगी है। क्यों? क्या कोई अमीर आदमी हाथ लग गया है? आंटी, तुम काफी काबिल हो गई हो। बस बहुत हुआ, आपने मुझे पहचानने में गलती की है। मम्मी, चलिए यहाँ से। आजकल यहाँ कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा अंदर आ जाता है। मिस, आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। हाँ। लगा था कि ऊंची उड़ान भरने लगी है, लेकिन सोचा नहीं था कि बिल भरने की भी औकात नहीं है। उस समय क्लब में घुटनों पर बैठकर मुझे शराब पिलाती थी, अब थोड़ा शरीफों वाले कपड़े क्या पहन लिए, अपना रुतबा झाड़ने लगी है। मम्मी, क्या आपने देखा? दरअसल मैं उसे जानती हूँ। पहले स्कूल में वह मुझे हमेशा परेशान करती थी और ये अफवाह फैलाती थी कि मैं शराब परोसने वाली लड़की हूँ। मुझे उससे सख्त नफरत है। मैंने नहीं सोचा था कि वह इस तरह की औरत निकलेगी। मेरी अच्छी बच्ची, तूने बहुत दुख झेले हैं। चलो अब
मैंने आज मॉल में उसे देखा था जिसे वे ल्यू फांग फांग कह रहे थे। क्या उस बुढ़िया को किसी बात पर शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने उसे बेवकूफ बना दिया। चलो अच्छा है, वरना हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। आज मॉल में मिली उस औरत के बारे में पूरी जानकारी निकलवाओ। ठीक है भाभी। क्या सब आ गए हैं? हाँ, आ गए, बस आपका इंतजार था। बैठ जाइए। प्रेसिडेंट कियन, आपने अचानक मुझे बुलाया। क्या मेरे लिए कोई खास हुक्म है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने आज तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे लगता है कि आप लीवे के बारे में जानना चाहती हैं। लीवे ना, वो पहले शराब परोसने वाली लड़की थी। वो हमेशा मेरे साथ ही रहती थी। कस्टमर भी उसे ही पसंद करते थे। लेकिन उस चेहरे के अलावा जिससे वो मर्दों को फंसाती है, उसमें और है ही क्या। अंदर से वो एकदम घटिया औरत है। इन सब के अलावा क्या तुम्हें कुछ और भी पता है? फिर बाद में एक दिन अचानक वो गायब हो गई, बिना कुछ बताए चुपचाप निकल गई। शायद उसने किसी रईस को अपने जाल में फंसा लिया होगा। कल जब मैं उससे मिली तो ऐसा लगा जैसे उसके बड़े अच्छे दिन चल रहे हों, लेकिन वो मुझे पहचानने तक से मना करने लगी। थू है, दिखावटी कहीं की। तो क्या तुम्हें उसके परिवार के बारे में कुछ पता है? उन दिनों में वो इतनी गरीब थी कि बस सूखी रोटी खाती थी। लगता है उसके घर के हालात ठीक नहीं थे, पर उसके वो 2 भाई उसे सराखों पर बिठाकर रखते थे। वो हर रोज क्लब के बाहर उसे लेने के लिए आते थे। उसे बहुत भोली समझते थे। उसके 2 भाई भी हैं? उसके 2 और भाई हैं। हाँ, शुरुआत में हमें लगा कि लीवे एक साथ 2 लोगों को धोखा दे रही है। तो क्या आप उसके दोनों भाइयों के नाम जानती हैं? एक का नाम है चैन मो और दूसरे का वॉन कुछ था। बहुत समय हो गया है, मुझे ठीक से याद नहीं है। फिर आपको कैसे यकीन है कि उनमें से एक का नाम चेनमो है? वह अभी उसी केटीवी में सिक्योरिटी गार्ड है। सुना है कि उसने पहले कोई जुर्म किया था और वह अंदर भी गया था। वहाँ बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन नियम मत भूलना। जी सर, आप बेफिक्र रहिए। यहाँ से जाने के बाद हम एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालेंगे। चलो अब। भाभी, आपका अकेले इस तरह बाहर आना, क्या लीवेई को कोई शक नहीं होगा? लीवे ने ओल्ड चैन को मुझ पर नजर रखने को कहा है, पर वैसे भी मैंने यह कहकर निकली हूँ कि मैं निंगनिंग की याद में दिया जलाने जा रही हूँ। उससे मुझ पर कोई शक नहीं होगा। तब तो ठीक है। एक बात बताइए, अगर चेन मो ही लीवे का भाई है तो फिर क्यों वह सजा काट कर आने के बाद बाहर निकलकर एक मामूली गार्ड की नौकरी कर रहा है? दाल में कुछ काला जरूर है। क्यों ना, हम अभी जाकर उससे सब कुछ साफ साफ पूछें। ठीक है, चलो। क्या तू अंधा है? तुझे पता है ये जूते कितने महंगे हैं? माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। चैनमो, जल्दी करो और साहब के जूते साफ करो। वही चेन मो है। चैनमो, जल्दी करो, मेहमान के जूते साफ करो। वह चेन मो है। जल्दी करो। अगली बार सावधानी बरतना। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मुझे चेन मो से मिलना है। आप दोनों मेहमानों को क्या चाहिए? हमारे यहाँ हर तरह की सर्विस मिलती है, लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ और चेनमो को यहाँ बुलाओ और सुनो, अपनी जुबान पर लगाम रखना। जी सर, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ। भाभी, अभी अभी उसके बॉस ने उसे डांटा है। अगर आप इस वक्त उससे मिलने जाएंगी तो बात बिगड़ सकती है। इसके बजाय
आधिकारिक तौर पर उसे यहाँ बुला लेना चाहिए, इससे उसे शक भी नहीं होगा। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? मैं इतनी परेशान थी कि सब कुछ भूल गई। नमस्ते बॉस, बताइए मैं आप दोनों के लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? बैठो। सर, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मैं वैसा काम नहीं करता। मैं बाहर जाकर किसी सही इंसान को भेज देता हूँ। तुम क्या फालतू बातें सोच रहे हो? जब बैठने को कहा है तो बैठो। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? 1 साल से ज्यादा हो गया। ये काम कैसा है? बस गुजारा हो जाता है। अगर मैं तुम्हें इससे बेहतर काम दिलवा दूं तो? तुम ली वई और वांग छिंग को तो जानते हो ना? आप लोग कौन हैं? तुम कौन हो? हम वो हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुमने कहा था कि तुम तीनों एक साथ दुनिया जीतने निकले थे। आज वो दोनों शान और शौकत की जिंदगी जी रहे हैं और तुम यहाँ एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे हो। क्या तुम इससे खुश हो? जब आप लोगों को सब कुछ पता ही है तो मेरे पास क्यों आए हो? चेनमो, मौका तो तुम्हें दे दिया गया है। अब इसे पकड़ना है या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर निर्भर है। उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब आप दोनों यहां से जा सकते हैं। छोड़ो भी, अगर वो कुछ बताना ही नहीं चाहता तो हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। देखते हैं आगे क्या करना है। सम शायद ये उसी का गिरा हुआ सामान है। अगली बार उसे दे देंगे। मालकिन, ये डॉक्टर वैंग की गाड़ी है। गाड़ी चलाते रहो। जी। माँ, आप वापस आ गईं। क्या आपका काम बन गया? हाँ, सब ठीक रहा। मास्टर ने कहा है कि निंगनिंग कुछ समय में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं जरा ऊपर जाकर निंगनिंग को देखती हूँ। क्या हुआ? मुझे शक है कि वे लोग कभी यूनियन मंदिर गए ही नहीं। यूनियन मंदिर शहर के पश्चिम में है, पर जब मैंने अभी उन्हें दरवाजे पर देखा था तो वे शहर के पूर्व से वापस आ रहे थे। तुम उस बूढ़ी औरत के पास थी। क्या वहां तुम्हारा कोई खबरी नहीं था? उसे यहां बुलाओ और पूछो। जी। हॉल में आओ। मालकिन, आपने मुझे बुलाया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, आज बड़ी मालकिन कहाँ कहाँ गई थी? बड़ी मालकिन यूनियन टेम्पल गई थी यंग मास्टर को नमन करने। उन्होंने एबट से थोड़ी बात भी की थी, वहां भोजन किया और दान पुण्य करके वापस आ गई। अच्छा, जवाब देने से पहले जरा ठीक से सोच लो। आज बड़ी मालकिन आखिर कहाँ गई थी? अगर तुम्हारा जवाब मुझे पसंद नहीं आया तो तुम्हारा अंजाम। मालकिन, बड़ी मालकिन सच में मंदिर में पूजा करने ही गई थी। मुझे सच में नहीं पता कि और क्या हुआ था। यूनियन टेम्पल शहर के पश्चिम में है। तो फिर तुम सब शहर के पूर्व से वापस क्यों आए?
बताओ, आखिर तुम कहाँ गए थे? शहर के पश्चिम में बड़े पुल का काम चल रहा है, वहां रास्ता खराब है, इसीलिए हम शहर के पूर्व की तरफ से वापस आए हैं। मैडम, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद जांच करवा सकती हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अपनी नजर उस पर पूरी तरह गड्ढाए रखना। अगर मुझे कुछ भी पता चला तो मैं तुम्हें ऐसी भयानक सजा दूंगी कि तुम माफी भी नहीं मांग पाओगे। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा। देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ओल्ड चैन ने आपसे झूठ नहीं बोला। वह बुढ़िया सच में मंदिर प्रार्थना करने ही गई थी। ओल्ड मैडम, मैं सर की हालत देखने आया हूं। माँ, इन पिछले कुछ दिनों में मैं अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। यह सब डॉक्टर वांग की वजह से ही मुमकिन हुआ है। इसकी कोई जरूरत नहीं सर, यह सब करना तो मेरा फर्ज है। ओल्ड मैडम, कृपया थोड़ा हटिए, मुझे अब सर का चेकअप करना है। ठीक है। ये पेन, यह पेन, यह पेन काफी सुंदर दिख रहा है। वे बेहतर होगा कि तुम यह मुझे दे दो। डार्लिंग, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें याद है बरसों पहले जो पेन मैंने चेन मो को गिफ्ट दिया था? वह पेन उस पेन जैसा ही है जो मैंने चेन मो को दिया था, बिल्कुल वैसा ही। इतना वक्त बीत चुका है, कहीं तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? नामुमकिन। उस पर वह खरोंच तब आई थी जब मैं चेन मो के कपड़े धो रही थी और वह गलती से जमीन पर गिरकर टूट गया था। उस वक्त वह काफी समय तक दुखी रहा था। मुझसे गलती नहीं हो सकती। क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि दुनिया में ऐसा इत्तेफाक भी हो सकता है। अगर वे दोनों सच में मिले हैं तो फिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं चेन मो से जाकर सच पता करता हूं। बॉस वैंग, धन्य भाग हमारे कि बॉस वैंग यहां पधारे मेरे इस छोटे से ठिकाने पर। तुझे दिन भर शराब पीने के अलावा और कुछ करना आता भी है? जा मेरे लिए पानी लेकर आ। अरे साहब, मैं तो जेल जा चुका इंसान हूं, मेरी तुलना आपसे भला कैसे हो सकती है? बॉस वैंग, तेरा ड्रामा खत्म हुआ या नहीं? नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। वांग चिंग, जेल तुम नहीं गए थे और जिंदगी तुम्हारी बर्बाद नहीं हुई है। क्या मैंने तुम्हें एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं दिलाई? अब तू और क्या चाहता है? गार्ड? मुझे गार्ड की नौकरी नहीं चाहिए। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कॉलेज जाना है। चेन मो, तू आज पागल तो नहीं हो गया है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। वांग चिंग, मैं तुझे बता रहा हूँ, तू हर दिन बड़ी गाड़ियों में घूमता है, सूट और टाई पहनता है, और मेरा क्या? मैं एक टूटे फूटे मकान में रहता हूँ,
जहां रोज मुझे चूहों और कॉकरोचों के साथ रहना पड़ता है। मैं एक बेकार और बर्बाद इंसान बन चुका हूँ। मैं एक बेकार और बर्बाद इंसान बन चुका हूँ। वांग छिंग, तू मेरा गुनहगार है। तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुझे अंदाजा भी है? तू मेरी जिंदगी का गुनहगार है। मुझे लगता है तू भूल गया है कि तेरी असली औकात क्या है। आज मैं तुझे ठीक से सबक सिखाता हूँ ताकि तुझे पता चले कि तू किसके सामने खड़ा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुझे पीटना ही ठीक है। उस दिन अगर तूने मुझे वहां अकेला न छोड़ा होता तो भला मुझे पुलिस क्यों पकड़ती और मुझे जेल क्यों जाना पड़ता? अगर मैं तुझे उस पहाड़ी इलाके से निकाल कर बाहर न लाता तो तुझे पता भी नहीं होता कि तू आज कहां गोबर उठा रहा होता। थू है तुझ पर। मेरे माता पिता इंतजार कर रहे थे कि मैं कॉलेज जाऊं। पढ़ाई तेरे घर वालों के उन चंद रुपयों से क्या होने वाला था? तेरी किस्मत ही नीच है। अगर मैं न होता तो तू कुछ भी नहीं होता। मैं तुझसे पूछता हूं कि क्या हाल ही में कोई औरत तुझसे मिलने आई थी? मुझसे मिलने तो बहुत सी औरतें आती हैं। तू किस वाली की बात कर रहा है? एक मामूली गार्ड से मिलने बहुत सी औरतें आती हैं। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तेरा क्या मतलब है। मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या हाल ही में कोई लगभग 50 साल की औरत तुझसे मिलने आई थी? अगर मैं तुझे इससे बेहतर काम दिला दूं तो? हम वो हैं जो तेरी मदद कर सकते हैं। क्या कहा तूने? मुझे कुछ नहीं पता। समझ नहीं आ रहा? तो फिर तेरा पेन उस औरत के पास क्या कर रहा है? वैंग छिंग, क्या तेरा दिमाग खराब है? वह पेन कुछ साल पहले जब मैं अंदर गया था तभी खो गया था। जरा मुझे बताओ, वह औरत जिसने मेरा पेन लिया था वो दिखने में कैसी थी? क्या वो अमीर है? अगर उसके पास पैसा है तो पेन तो क्या मैं भी उसका हो सकता हूं? तो अगर कोई तुम्हें ढूंढते हुए आए तो सबसे पहले मुझे बताना। सुना तूने? समझ गया। रुको, मेरे पैसे कहां हैं? इतनी जल्दी क्या है? आपने वादा किया था, मेरे पैसों का क्या हुआ? वांग छिंग, तुमने ही कहा था कि तुम मुझे पैसे दोगे। क्या अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? चेनमो, सिर्फ वही तुम्हारा है जो मैं तुम्हें देता हूं। हेलो, क्या हुआ? चेनमो कहता है कि उसका पेन बहुत पहले खो गया था, और तो और उसने कभी भी उस बुढ़िया को नहीं देखा। तो शायद यह सच में कोई इत्तेफाक होगा। पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। नहीं, मुझे एक बार फिर से डैश कैम फुटेज देखनी होगी। डैश कैम चेक करने की क्या जरूरत है? इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मशीनें झूठ नहीं बोलती।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब वाकई में महज एक इत्तेफाक है। ठीक है, मैं डैश कैम चेक करने जा रहा हूँ। तुम जाओ और उस बुढ़िया से पूछताछ करो। अगर ये सब कुछ सही निकला तो फिर मैं चैन की सांस ले पाऊंगा, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ तो पर उस बुढ़िया के पास अभी भी शेयर्स के हक हैं। वो अब तक हमारे पास नहीं आए हैं। अगर हम पकड़े गए तो समझो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। क्या तुमने पहले ही चियान माओ से बात नहीं की थी? अगर बुढ़िया हमारे साथ है तो अच्छा है, पर अगर नहीं तो कियान माओ हमारी मदद करेंगे। ठीक है। मम्मी, क्या आप अब तक सोई नहीं? मैं फिर से निंग निंग के साथ वक्त बिताना चाहती थी। ये पेन कितना सुंदर है ना? मम्मी, आपने इसे कहाँ से खरीदा? मैं भी वैसा ही एक पेन लेना चाहती हूँ। ये तो बस एक साधारण सा पेन है। ये हर जगह मिल जाता है। मुझे ऐसा नहीं लगता। इस पेन का पैटर्न और स्टाइल देखने में बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मम्मी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही एक चाहिए। वीवे, तुम्हें अचानक इस पेन में इतनी दिलचस्पी कैसे हो गई? ये तो मम्मी, मैं बस ऐसा एक पेन ही तो मांग रही हूँ। आप मुझे बता क्यों नहीं रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेन आपका है ही नहीं? यह आपके ससुर जी ने जाने से पहले मुझे तोहफे में दिया था। अब तो कितने साल बीत गए, पर यह हमेशा मेरे पास ही रहा। तो क्या आपको पता है कि यह किस दुकान से खरीदा गया था? क्या? शायद यह बेडजिन से लिया था। कितने साल हो चुके हैं? यह पेन तो अब तक बाजार से गायब हो चुका होगा। पर मैं देख सकती हूँ कि इस पेन पर एक खरोंच है। अगर यह ससुर जी का दिया हुआ है तो आपने इसे संभालने में बहुत लापरवाही बरती। दरअसल उस बार हमारी बहस हुई थी। मैंने गुस्से में यह पेन उन पर फेंका था। जमीन पर गिरने की वजह से यह खरोंच लग गई थी। वे, मुझे लग रहा है कि तुम्हें यह पेन काफी पसंद आ रहा है, तो क्या मैं इसे तुम्हें दे दूं? जब यह ससुर जी की निशानी है तो मैं इसे कैसे ले सकती हूँ? वैसे भी यह सिर्फ एक पेन ही तो है। वही बेटा, तुम जाग गए। तुम दोनों थोड़ी निजी बातें कर लो। मैं अब चलती हूँ। माँ, निंग निंग का अच्छे से ख्याल रखना। मैं अचानक कैसे जाग गया? ऐसा लगा जैसे मेरा जागना बहुत जरूरी था। ओल्ड मैडम, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वांग छिंग ने डैश कैम की जांच की। शुक्र है कि आपने पहले ही वीडियो बदलने के लिए कह दिया था। जब उन्हें शक हो ही गया है तो वे इसकी गहराई से जांच जरूर करेंगे। ओल्ड मैडम, वांग छिंग अंदर आ चुके हैं। आप जरा सावधान रहिएगा। ठीक है। नमस्ते। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं गड़बड़ हो गई। रुको। वे
तुम ठीक तो हो? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है, इसलिए मैं उस बुढ़िया को सबक सिखाना चाहता था। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं जियांग निंग के साथ फंसी हुई थी, इसलिए तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाई। तो फिर क्या हुआ? वो पेन आखिर कहां से आया था? वो मेरे कम उम्र में गुजर जाने वाले ससुर ने दिया था। जो माइलिंग उस पेन का ब्रांड बता सकता है। ये बहुत दुर्लभ पेन है और इस पर कोई निशान भी नहीं है। किसी आम इंसान के लिए इस ब्रांड को पहचानना मुश्किल है। अब हम चैन की सांस ले सकते हैं। अभी वांग चिंग मुझसे मिलने आया था, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। अगर आप लोग मेरी शर्तें मान लें तो मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। ठीक है ली वेई, वांग चिंग, अब जबकि तुम लोगों की सारी चालें खत्म हो चुकी हैं, तो अब मेरी बारी है। छेनमो, अगर आप हमारी मदद करें तो आपको कितने पैसे चाहिए? हम आपको उतने पैसे देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप मुझे स्कूल भेजें। मेरे पिता सिर्फ यह चाहते थे कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, लेकिन अब वांग चिंग कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन मुझे पढ़ना है और उन्हें कुछ बनकर दिखाना है। ठीक है छेनमो, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें भेजूंगी सबसे अच्छे स्कूल में। मैं, वांग चिंग और ली वेई, हम तीनों एक ही गांव में पले बढ़े हैं। मैं डरपोक था और सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। एक दिन ली वेई रोते हुए बोली कि उसके पिता उसे फिर से बहुत बुरा सबक सिखा रहे हैं और वह अब घर वापस नहीं जाना चाहती थी। तो वांग चिंग ने कहा कि वह हम सबको बड़े शहर लेकर जाएगा, किस्मत आजमाने, कुछ बड़ा करने के लिए। लेकिन नतीजा क्या निकला? यहां आकर पता चला कि यह जगह मेरे जैसे लोगों के रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शुरुआत में मैं और वांग चिंग सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर छोटे मोटे काम करते थे। और यहां भी ये सब वही काम के दौरान आई छोटे हैं। बाद में मैंने फोटो एडिटिंग सीखी और नकली कागजात बनाकर पैसे कमाने लगा। ली वेई का ठीक चल रहा था। ली वेई को एक केटीवी में वेट्रेस की नौकरी मिल गई, लेकिन मैं और वांग चिंग उसे लेकर फिक्रमंद रहते थे, तो हर रात हम बारी बारी से उसे काम से लेने जाते थे। अब सोचता हूं तो लगता है वह वक्त बहुत अच्छा था। उसके बाद से कोई भी मुझे परेशान नहीं कर पाया। भले ही हम गरीब थे, लेकिन दिल को सुकून था। पर वो ली वेई और वांग चिंग, जब भी उनकी आंखें मिलती थीं, जैसे बिजली सी दौड़ जाती थी। पर मैंने सोचा कि हम तीनों साथ हैं, एक दूसरे का सहारा हैं, तो कोई बात नहीं, इतना भी काफी है। सेकंड, फिर एक दिन मैंने उन्हें लड़ते हुए सुना। उस दिन तक मैंने उन्हें लड़ते हुए सुना। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। वांग चिंग, क्या हमारे लिए जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक नहीं है? सिर्फ एक आदमी ही दूसरे आदमी को बेहतर समझ सकता है। मैं देख सकता हूं कि जियांग निंग तुम्हें पसंद करता है। बस एक बार तू उससे शादी कर ले, फिर हमारी किस्मत चमक जाएगी। वांग चिंग, तुम ये क्या कह रहे हो? छेनमो, तू भोला बनने का नाटक बंद कर। तेरे मन में ली वेई के लिए क्या है? क्या तुझे सच में लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता? तो असल में वांग चिंग ने जानबूझकर ली वेई को निंग निंग के करीब भेजा। उसकी चाल कितनी गहरी है। उसके बाद से हमेशा के लिए हमारे रास्ते अलग हो गए। अगले दिन ली वेई ने कहा कि वह इस्तीफा दे रही है क्योंकि उसे जियांग निंग के करीब जाने का कोई रास्ता ढूंढना था। मैं उससे मिलने गया, फाक्स सालन दे हार्ड इन द साइड, फाक्स सालन दे फाक्स। पर वह
जब वह मुझसे मिली तो ऐसा लगा जैसे उसने कोई बुरी किस्मत देख ली हो। वह हर तरह से मुझसे बचने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। लेकिन तुम तीनों तो एक साथ गांव से आए थे, फिर वांग छिंग आखिर डॉक्टर कैसे बन गया? डॉक्टर? क्या वह वांग छिंग इसके लायक है? वह तो बस एक मामूली सा तंबाकू की तस्करी करने वाला गुंडा था, और अब देखो वह एक शरीफ इंसान होने का नाटक कर रहा है। तस्करी? वांग छिंग जब यहाँ आया तो उसकी जान पहचान कुछ अपराधी किस्म के लोगों से हो गई, और फिर वह उनके साथ तस्करी के धंधे में लग गया। तभी तो जो दवा उन्होंने निंग निंग को दी थी वह इतनी खतरनाक थी जो देश में कहीं नहीं मिलती। पर इतने गलत काम करने के बाद भी क्या वह कभी पकड़ा नहीं गया? पकड़ा गया था गुड, जब उसके ही साथियों ने उसे धोखा दिया। लेकिन उसने पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए मुझे आगे कर दिया और मुझे मोहरा बनाकर खुद बच गया। जब मैं बाहर आया और उससे सवाल करने पहुंचा तो उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि मेरी रफ्तार धीमी थी और मैं इसी के लायक था। उसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं भी उसे बर्बाद करके उसे सबक सिखाऊंगा। तो क्या अभी तुम्हारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत है? वांग छिंग के पास एक बही खाता है जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखता है। उसमें उसके सभी गैरकानूनी लेना देन का हिसाब है। वांग छिंग ने यह भी कहा था कि अगर यह बही खाता खो गया तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। बही खाता? मुझे याद आया, वांग छिंग हमेशा अपने साथ एक USB ड्राइव रखता है। वह जहां भी जाता है उसे साथ ले जाता है। पक्का उसी के अंदर उसका बही खाता होगा। बिल्कुल वही। जब तुम इतना सब जानते थे तो जब पिछली बार पकड़े गए थे तब तुमने वांग छिंग के राज फाश क्यों नहीं किए? वांग छिंग बहुत चालाक है। उसका धंधा दिन ब दिन बढ़ता गया और उसके दोस्त भी बढ़ते गए, यहां तक कि मेरा नकली सर्टिफिकेट का काम भी उसी की मदद से खड़ा हुआ था। मेरी बात कौन सुनता? हमारे लिए अब सबसे जरूरी यही है कि हमें वांग छिंग का वह बही खाता मिल जाए, तभी हम उन सबको एक साथ सलाखों के पीछे पहुंचा सकेंगे। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसी रास्ते पर आगे जांच जारी रखूंगा। आप लोग सावधान रहना। वांग छिंग ने कहा था कि जो भी उसके बही खाते को हाथ लगाएगा वह कल का सूरज नहीं देख पाएगा। डॉक्टर वांग अभी तक सोए नहीं? अभी बस साहब की दवाइयां चेक की हैं। काफी मेहनत करते हो, अब जल्दी सो जाओ। यह तो मेरा फर्ज है। ओल्ड मैडम, आप भी जल्दी आराम करें। डॉक्टर वांग, क्या आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। ओल्ड मैडम, बड़ी मेम साहब। डॉक्टर वांग, क्या आप ठीक हैं? जी, मैं ठीक हूं। अगर तुमने डॉक्टर वांग को जरा सी भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें देख लूंगी। मेम साहब, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। ये चाबियां तुम्हारी हैं ना? जल्द इसे रख लो, दोबारा मत खोना। शुक्रिया मेम साहब। अब जल्दी से मिस्टर वांग को उठाने में मदद करो। डॉक्टर वांग, देखिए आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। घर जाकर जल्दी नहा लीजिएगा और कपड़े बदल लीजिएगा। ये सब काम नौकरों को करने दीजिए। यह तुम्हारी गलती है। जाओ देखो कि डॉक्टर वांग को और किस मदद की जरूरत है। जी। शुक्रिया मेम साहब।
इसे मेरे लिए साफ कर देना। जी। रुको। हाल ही में क्या हुआ है? तुम हर चीज पर शक क्यों कर रहे हो? उसने तुम पर कोई शक तो नहीं किया? नहीं। अच्छे बच्चे, आगे चलकर मैं तुम्हारा ख्याल जरूर रखूंगी। आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी। अंकल chen ने मुझे सब बता दिया है। आगे से जब भी मेरी जरूरत हो मैं वो काम जरूर करूंगी। रुको। मुझे वांग छिंग की USB ड्राइव मिल गई है। अब अगली चाल शुरू करते हैं। नमस्ते सर। दूसरे निवासियों की शिकायत के अनुसार परसों रात पार्क में एक चोर आया था, तो कृपया हमारा साथ दें ताकि हम आपके घर के CCTV रिकॉर्डिंग की जांच कर सकें। ठीक है, सहयोग के लिए धन्यवाद। लानत है, हम धोखा खा गए। क्या हुआ? मैं उस वक्त बहुत जल्दबाजी में था। मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब जब सोचता हूँ तो यकीनन डैश कैम की रिकॉर्डिंग ओल्ड chen ने बदल दी होगी। क्या तुम्हारा मतलब है जो माइलिंग कभी यूनियन टेम्पल गई ही नहीं? वीडियो बदल दिया गया। वो पेन तो जो माइलिंग जाकर chen mo से मिली थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि उस बुढ़िया में इतनी चालाकी होगी। chen mo से मिलने का मतलब है उसे अब सारी सच्चाई पता चल गई है, यहाँ तक कि जियांग निंग की बीमारी के बारे में भी। अब हम क्या करेंगे? अब जब वह इतना कुछ जानती है तो फिर हम उसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन यह काम सिर्फ हमें नहीं करना चाहिए। चूंकि उसने मेरे पैसे लिए हैं तो उसे मेरे लिए कुछ तो करना ही होगा। आपका मतलब है कि दादी दादी शाओयू आ गई। दादाजी कहाँ हैं? दादाजी बूढ़े हो गए हैं, वे मुझे पकड़ नहीं सकते। भाभी, शाओयू बहुत शरारती है। ये रोते हुए चिल्ला रही थी कि इसे यहाँ आना है, इसे रोकना मुश्किल था। अरे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। शाओयू, दादी तुम्हें टॉफी देगी, ठीक है? नहीं। तो दादी तुम्हें दूध ला कर दे। तो फिर शाओयू को क्या चाहिए? दादी अंदाजा नहीं लगा पा रही है। मुझे चाहिए कि दादी मेरे साथ खेलने चले। शाओयू, शरारत मत करो। हम दादाजी की बात नहीं सुनेंगे। तो तुम दादी के साथ कहाँ घूमने जाना चाहती हो? पहाड़ों पर चढ़ने। दादी मेरे साथ चलेंगी। अंकल चियन आ गए आप? वही अंकल चियन, किस बारे में बात हो रही है? ये शाओयू जिद कर रही है कि अम्मा जी इसके साथ पहाड़ पर चढ़ने चलें। ये अब आप ही बताइए।
ये तो बहुत अच्छा है। माँ को भी बाहर टहलने जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आज मौसम बहुत अच्छा है माँ। क्यों ना मैं आपके साथ बाहर टहलने चलूं? ये हाँ माँ, जरा बाहर घूम कर आइए। ऐसा मौका मुश्किल से मिलता है। और साथ में श्यायु भी है ना श्यायु? हाँ ठीक है श्याओयू बेटा, तो दादी तुम्हारे साथ पहाड़ चढ़ने चलेगी, ठीक है? ठीक है। शुक्रिया दादी। भाभी, मुझे लगता है कि उस तरफ का नजारा भी काफी अच्छा है, तो क्या हम वहां चलकर देखें? हाँ माँ, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं। आप सब कहाँ जा रहे हैं? श्याओयू, हम बस वहां जा रहे हैं और बस अभी वापस आ जाएंगे। तुम यहाँ शरीफ बच्चों की तरह हमारा इंतजार करना, ठीक है ना? मैं चाहती हूँ कि दादाजी मेरे साथ रहें। मुझे चाहिए कि दादाजी ही मेरे साथ रहें। यूअर, जिद मत करो। तो तुम यहीं रुककर इसके साथ रहो, हम अभी जाकर वापस आते हैं। सियाओ यूएर, चलो हम अपना खेल जारी रखते हैं। कितना सुंदर है यह का नज़ारा, इंसान को अपनी सारी परेशानियां भुला देता है। तुम्हारा क्या ख्याल है वई वई? डॉक्टर वैंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बुधिया, नाटक बंद करो। तुम्हारा क्या मतलब है? उस दिन तुम बिल्कुल भी जियांग निंग के लिए दुआ करने नहीं गई थी, बल्कि तुम चेनमो से मिलने गई थी, है ना? तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? तुमने ओल्ड चेन के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। जो मेलिंग, तुम्हारी चालें तो बहुत गहरी हैं। बुधिया, हमने पहले सोचा था कि तुम्हारे शेयर हासिल करने के बाद तुम्हें खत्म करेंगे, लेकिन तुम्हें बहुत सारी ऐसी बातें पता चल गई हैं, तो अब रहम की उम्मीद मत करना। तुम दोनों घटिया लोग। जैंग फैमिली ने ऐसा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा कि तुम दोनों इतने घटिया तरीके अपनाने पर उतर आए? इंसान को पहले अपने बारे में सोचना पड़ता है। हम सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? जो मेलिंग, तुम्हारी चालें भी कुछ कम नहीं हैं। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिखावा बंद करो। उस दिन फ्रिज पर जो उंगलियों के निशान थे वे तुम्हारे थे। तुमने ही जियांग निंग की दवाइयां बदली थी। बुधिया, मैंने वाकई तुम्हें कम आंका था। जियांग निंग पैसों से वे वे को पा सकता है, तो अब हम भी पैसों की खातिर तुम्हें खत्म कर सकते हैं। तुम क्या करने वाले हो? बेशक तुम्हें यहाँ से विदा करने वाले हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत? माँ, आप बेफिक्र रहिए। जियांग निंग जल्द ही वहाँ आपका साथ देने आएंगे। भरोसा रखिए, उस दुनिया के सफर में आप अकेली नहीं होंगी। आखिरकार एक बड़ी मुसीबत से पीछा छूटा। चलो अब। वे वाकई बहुत समझदार हैं। वो बुढ़िया गलती से नदी में गिर गई और कोई सुराग भी नहीं ढूंढ पाएगा। प्रेसिडेंट ली, अब जबकि माँ जी गायब हैं और मिस्टर जियांग इतने बीमार हो गए हैं, तो ग्रुप को जरूरत है कि आप इसकी बागडोर संभालें। सही कहा प्रेसिडेंट ली, कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। प्रेसिडेंट ली, अब तो सब कुछ आप पर ही निर्भर है।
अब क्या हुआ? जल्दी बोलो। माँ हमारे साथ पहाड़ पर गई थी, पर वह नदी में गिर गई। लगता है उनका बचना मुश्किल है। एनेंग। मिस्टर जियांग, उसे बचाने का क्या फायदा? बेहतर होगा कि उसे चला ही जाने दें। भले ही चियन माओ हमारी तरफ है, पर इसकी मदद से हम ग्रुप में बेफिक्र होकर रह सकते हैं। लेकिन अगर जियांग निंग को कुछ हो गया तो शेयर की कीमतें गिर जाएंगी। तब तक हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ एक बेकार कागज के बराबर होगा। वैसे भी वह अभी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। क्यों ना कुछ समय बाद दवाओं के जरिए धीरे धीरे उसे ठिकाने लगा दें, बिना किसी को खबर लगे। वैसे जियांग निंग की दवा का क्या हुआ? यह दवा मिलना बहुत मुश्किल है। अभी जांच बहुत सख्त है। मैं देखता हूं कि क्या यह देश के अंदर से मिल सकती है। यह सब उस बुढ़िया की गलती है। उसने चुपके से दवा बदल दी। कोई बात नहीं, मैं कोई और रास्ता निकालूंगा। वे तुम लोग वांग छिंग, वे तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो? जियांग निंग, वे अब मेरी औरत है। यह मुमकिन नहीं है। यह नामुमकिन है। वे मैं चाहता हूं कि तुम यह बात अपने मुंह से कहो। हाँ, यह सच है। पर क्यों? जियांग निंग, जब वे और मैं साथ में थे तब तुम्हें खबर तक नहीं थी। वे जिसे प्यार करती है वह हमेशा से मैं ही था। अगर तुम यंग मास्टर जियांग नहीं होते तो क्या वे तुमसे शादी करती? वैसे तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैंने वे को तुम्हारे पास नहीं भेजा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी शादी वे से हो पाती? हाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। ली वई, तुमने इतनी कोशिशें करके मुझे फंसाया सिर्फ इस मामूली से इंसान के लिए। वांग चिंग, तुम मर्द कहलाने के लायक नहीं हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम एक असली मर्द होने के लायक नहीं हो। तुम बस बहुत हुआ। वैसे तुम्हें शायद अभी तक यह नहीं पता कि तुम्हारी मां इस दुनिया से कैसे चली गई। तेरी मां की मौत कोई हादसा नहीं थी, उस खाई से गिरना। तेरी मां को हम दोनों ने अपने हाथों से नीचे धकेला था। अगर तू ना होता तो तेरी मां को इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाना पड़ता। क्या हुआ? हंस अब तू अब और क्यों नहीं हंस रहा? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चलो यहां से। मां, मुझे माफ कर देना। यह सब मेरी गलती है। सब मेरी गलती है। सब मेरी ही गलती है। जियांग ग्रुप का अभी क्या हाल है? अब ग्रुप के ज्यादातर लोग मेरी तरफ हैं। जैसे ही कल शेयरधारकों की मीटिंग होगी, यह सब कुछ हमारा होगा। बहुत अच्छे, बढ़िया। प्रेसिडेंट ली। अंकल कियन आ गए, जल्दी बैठिए। हाँ ठीक है। अंकल चियन, अब से हम एक ही परिवार हैं। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। पिछले 2 दिनों में सुना था कि डॉक्टर वैंग इस दवा की तलाश में थे, इसलिए मैं इसे ले आया।
ये दवा मैंने बहुत भारी कीमत चुकाकर हासिल की है। जैसे ही जियांग निंग को यह दवा दी जाएगी, उनका नर्वस सिस्टम तुरंत खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा पाएंगे। गारंटी देता हूँ कि काम पूरी तरह से सफाई से होगा। उसके लिए बहुत शुक्रिया अंकल चियन। अरे क्या ये मेरा फर्ज नहीं था? अब क्या मैं जियांग निंग से मिल सकता हूँ? ये इंजेक्शन लगने के बाद वो लगभग एक लाश की तरह हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम उन्हें परेशान करना चाहें तो मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, जाओ। जी शुक्रिया, शुक्रिया प्रेसिडेंट ली। बच्चे, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? डरो मत, अंकल चियान यहाँ आ गए हैं। अंकल चियन, आप। प्रेसिडेंट चियान, बात पूरी हो गई ना? प्रेसिडेंट चियान, क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? दफा हो जाओ, मेरे सामने से दफा हो जाओ। जियांग फैमिली तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को नहीं जानते। मैं घटिया हूँ? क्या तुम जियांग फैमिली वालों ने कभी मुझे इब्तत से देखा है? तुमने मुझे हमेशा बस एक वफादार कुत्ता ही तो समझा है। प्रेसिडेंट कियन, अगर बातें हो गई हों तो चलो अब शुरू करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट कियन, आगे का जो भी काम है वो अब तुम ही संभालो। बहुत अच्छे। अब तो खत्म हो जा। प्रेसिडेंट कियान, ये दवा वाकई काफी असरदार है। बिल्कुल, क्यों नहीं? मैंने इसके लिए बहुत बड़ी रकम खर्च की है। इस दवा का असर सबसे बेहतरीन है। नमस्ते प्रेसिडेंट ली। नमस्ते प्रेसिडेंट ली। बैठिए, एक्शन। अब जबकि बड़ी मालकिन लापता है और सदमे की वजह से मिस्टर जियांग की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो हिलडुल भी नहीं सकते, आज से इस ग्रुप की कमान आधिकारिक रूप से मैं संभालूंगी। बहुत बढ़िया। शानदार। रुको, रुको। ओल्ड मैडम, क्या ऐसा नहीं कहा गया था कि वह नदी में गिर गए थे और लापता हो गए थे? यह तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। जो मेलिंग, आप यहाँ कैसे? ली वे, मैं अभी भी जीवित हूँ। तुम्हें हैरानी हुई ना? तुम इंसान हो या भूत? जाहिर है मैं इंसान हूँ, वरना मैं तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश कैसे करती? बकवास बंद करो। ली वे, जब तुमने ये करने की हिम्मत की तो अब इसे स्वीकार क्यों नहीं कर रही हो? सब लोग देखिए, इन्हीं दोनों ने मुझे नदी में धकेला था। क्या प्रेसिडेंट ली ने बूढ़ी अम्मा को धक्का दिया? यह तो किसी की जान को खतरे में डालने वाली बात है। क्या प्रेसिडेंट ली बूढ़ी अम्मा की बहू नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी इनकी बात मत सुनो, यह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। ली वे, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता?
जो काम मैंने किया ही नहीं उसे मैं भला क्यों मानूं? जो मेलिंग, आप बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं यह बदनामी नहीं सहूंगी। ठीक है ली वे, तुम कहती हो तुमने कुछ नहीं किया, तो फिर मुझे यह बताओ कि यह क्या है। मैं यह सारे सबूत यहाँ हैं। क्या यह कैसे? सारे सबूत यहाँ हैं। जियांग निंग बहुत जल्द तुम्हारे पास आ जाएंगे ताकि आगे के सफर में तुम्हें अकेलेपन का एहसास न हो। क्या ली वे, तुझे और कुछ कहना है? यह वीडियो फर्जी है, इसे एडिट किया गया है। बिल्कुल सही। जो मेलिंग, आप एक फर्जी वीडियो का सहारा लेकर वेवे को फंसाना चाहती हैं। आपका इरादा क्या है? किसे नहीं पता कि आप खुद नदी में गिरी थीं। ली वे, वांगचिंग, तुम दोनों की असलियत देख मुझे काफी हैरानी हो रही है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतने बेशर्म हो जाओगे। तू क्या कह रही है? तू फर्जी वीडियो दिखाती है और दूसरों को बेशर्म कह रही है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बेशर्म इंसान तू खुद है। तू क्या करने वाला है? अगर हिम्मत है तो यहाँ वॉर कर, ताकि सबको तेरा असली चेहरा नजर आ जाए। अरे मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। आप सब गौर से देख लीजिए। मेरी सास जो मेलिंग ने नकली वीडियो से मुझे बदनाम किया और अब वह मेरे असिस्टेंट वांगचिंग को फंसाना चाहती है ना? ये सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। अब इस ग्रुप की जनरल मैनेजर सिर्फ मैं हूँ। बीमार होने से पहले जियांग निंग ने पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। जियांगशी ग्रुप के 20% शेयर मेरे पास हैं, इसलिए इस ग्रुप की सबसे बड़ी हिस्सेदार मैं हूँ। मेरी मंजूरी के बिना देखते हैं कि तुम्हें जनरल मैनेजर कौन मानता है। मम्मी, क्या आप भूल गईं कि आपने पहले वो शेयर मेरे नाम कर दिए थे? तो सब लोग सोच लीजिए कि आखिर आपको किसकी बात सुननी है। जाहिर है हम। तो फिर मेरी राय के बारे में क्या ख्याल है? और मेरी बातों का क्या? मिस्टर जियांग, तुम्हारे पैर। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? मुझे मत छुओ, मुझे तुमसे नफरत है। निंग निंग, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया और न ही जियांग फैमिली को। तुम्हारी माँ अभी भी जीवित है। क्या आप सच कह रहे हैं? निंग निंग, वक्त कम है, इसलिए मैं संक्षेप में बताता हूँ। जैसे ही वांगचिंग अंदर आएंगे, मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दूंगा। ये दवा तुम्हारे पूरे शरीर को जकड़ देगी, लेकिन डरो मत, बस आज का दिन बीत जाने दो। तुम फिर से ठीक हो जाओगे। हूँ? तुम एक सामान्य इंसान की तरह फिर से खड़े हो पाओगे। अंकल चियन, क्या मेरे पैर ठीक होने की कोई संभावना है? हाँ। प्रेसिडेंट कियान, तुम्हारी बातें खत्म हो गई? चियान माओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? क्या मैंने तुझे जो पैसे दिए वो कम थे? बोल, आखिर ऐसा क्यों किया? किसे चाहिए तेरे वो गंदे पैसे? ब्रदर जियांग ने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। तूने और वांगचिंग ने मिलकर निंगनिंग को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है। भले ही मुझे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, मैं उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। कितनी वफादारी है तुम में। ली वे, वांगचिंग, अब जो भी कहना है पुलिस के सामने कहना। पुलिस? इंस्पेक्टर जो मेलिंग, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हम तो जियांग निंग के पैरों को ठीक करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं कैसे दवा बदल गई। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सही। जू माइलिंग, बिना सबूत के तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे? ठीक है, तो फिर इन चीजों के बारे में क्या ख्याल है? तुम सारे सबूत यहाँ सबके सामने हैं। अब ये पूरी तरह से फंस गया है। तुम्हें ये सब कहां से मिला? असंभव, यह मुमकिन ही नहीं है। अंदर आ जाओ। चेनमो, तू इसकी मदद कर रहा है।
चेनमो, हम तो बचपन से एक साथ बड़े हुए भाई हैं। भाई वांगचिंग, जब तूने खुद को बचाने के लिए मुझे आगे धकेल दिया था, तब तुझे क्यों नहीं याद आया कि हम भाई हैं? तुझे पता है ये पिछले कुछ साल मैंने कैसे काटे हैं। वहां बहुत ठंड थी, सच में बहुत ठंड थी। नए साल के मौके पर सबके पास कोई ना कोई मिलने आता था। सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। कोई मुझसे मिलने नहीं आया। सब मुझे हिकारत से देखते थे। हर कोई मुझे परेशान करता था। चेनमो, मेरी बात सुनो। वांगचिंग ने यह सब जानबूझकर नहीं किया था। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो भटक गया था। क्या तुम उसे माफ नहीं कर सकते? तुम चुप रहो। मैं और तुम भी। तुमने उससे तब क्यों नहीं रोका? मैं अब मेरी माफी मांगने आए हो? अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे सच में नहीं पता था। जब मुझे पता चला तब तक तुम जेल जा चुके थे। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? बहुत हुआ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, पर तुम उसे मजबूर मत करो। ली वेई और वांगचिंग कौन है? वही दोनों हैं। ली वेई, वांगचिंग, तुम दोनों तस्करी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के आरोपी हो। हमारे साथ थाने चलो। तुम लोग पास मत आओ। ली वेई, हर किसी को अपने किए हुए कामों की कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी क्या गलती है? मैं तो बस एक बेहतर जिंदगी जीना चाहती थी। मैं बस और ज्यादा अपमानित नहीं होना चाहती थी। ली वेई, तेरी साजिशें रचने का तरीका वाकई काबिले तारीफ था, लेकिन अफसोस कि तूने अपनी वह होशियारी गलत कामों में लगा दी। अगर तूने सही रास्ता चुना होता तो तू क्या कुछ हासिल नहीं कर सकती थी। ये सब कहना तो बहुत आसान है, लेकिन जब तू मेरी जगह पर होती तो तेरे पास क्या रास्ता बचता? चेनमो, वांगचिंग ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन हमारे साथ बड़े होने के नाते क्या तुम वांगचिंग को माफ नहीं कर सकते? जियांग निंग, मैं अपनी जान की बाजी लगाती हूँ। वांगचिंग को जाने दो। नहीं। ली वेई, वे नहीं। वे मुझे माफ करना। मैं बस गरीबी से बहुत डर गई थी। वे रुको। वांगचिंग को गंभीर अपराध और तस्करी के लिए सजा सुनाई गई है। जियांगशी ग्रुप जियांग निंग की देखरेख में बेहतर से और बेहतर होता जा रहा है। आखिरकार सब कुछ सही रास्ते पर लौट आया है। इस बार मैंने आखिरकार उस अंजाम को बदल दिया। निंग निंग, इस बार हम दोनों को अच्छे से अपनी जिंदगी जीनी होगी। माँ, मैं वापस आ गया। निंग निंग, जल्दी चख कर देख शाओकुई की बनाई हुई मिठाई। यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। कितना अच्छा होता अगर मुझे हर रोज ऐसी लाजवाब मिठाई खाने को मिलती। माँ, आप भी खाइए। शाओकुई के हाथों में जादू है। माँ, आप ही खाइए। क्या यह स्वादिष्ट है?